बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद फैज़ान अली। मैं हूं आपका मेज़बान। मैं आपको आज कनोला की फ़सल के बारे में बताऊंगा, यानी कि कुछ ऐसे काम बताऊंगा जो कि हम बर वक़्त भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी पैदावार नहीं मुकम्मल यानी कि सही नहीं हो पाती है। हम 1 एकड़ से 10 से 20 मन तो पैदावार ले लेते हैं। अगर हम ये 3 काम करें तो हमारी पैदावार और अच्छी होगी और ज़्यादा यानी कि इसमें इजाफ़ा होगा। अगर हम 10 से 20 मन पैदावार लेते हैं तो उसमें हमारे तकरीबन 10 मन और यानी कि इजाफ़ा हो जाएगा अगर हम ये काम कर ले। चले मैं आपको पहला काम बताता हूँ, यानी कि वो है जब हम अपनी फ़सल तैयार कर लेते हैं, छतराई वगैरह सब कुछ फ़सल यानी कि पानी शानी लगा के मुकम्मल और तैयार कर लेते हैं। उसके बाद एक पानी लगाने के बाद छतराई करनी। वो छतराई आपने इस तरीके से करनी है कि एक यानी कि जो एक सरसों का पौधा है उसमें 3 से 4 इंच तक दूसरा पौधा हो, और जो बिल्कुल कमज़ोर पौधे होते हैं वो भी यानी कि उखाड़ देने या निकाल देने हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अहम काम है, दूसरा काम है जो हम अक्सर नहीं करते हैं, यानी कि फसल लगा के भूल जाते हैं। खाद हम सोना यूरिया DAP तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हम खाद नहीं करते हैं। MSOP उस यानी कि सल्फर, उस खाद का ये मकसद होता है फसल की बढ़ोतरी के लिए होता है, और जो इसमें दाना होता है वो भी अच्छा खासा मोटा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद इस खाद को हमने इस तरह लगाना, जब हम फसल लगाते हैं उसमें यानी कि DAP के साथ मिक्स करके फसल को छट्टा दे देना। ठीक है। उसके बाद फिर जो तीसरा अहम काम है वो ये है कि हम कनोला की फसल लगा लेते हैं, मुकम्मल हो जाती है। जब काश्त करने का तरीका आता है, बहुत सारे काश्तकारों को इस काम का नहीं पता होता है, क्योंकि वो फसल बहुत अच्छी हो पाती है लेकिन वो ये काम नहीं करते। जब सरसों के पौधे की फली हल्की हल्की भूरी सी हो जाए, उसके अंदर दाना या आ जाए, तो उससे हम फसल को यानी कि इसी तरीके से खड़ देते हैं, खड़ी रहने देते हैं, लेकिन उसमें से जो उसका बीज होता है वो बहुत जल्दी गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो फलियाँ होती हैं जो बहुत नाजुक होती हैं। इसलिए जब आपकी फसल की यानी कि कनोला की फलियाँ हल्की स्माइल सी भूरी सी हो जाएं तो आप उस फसल को काट दें। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ये काम बहुत अहम है। अल्लाह।